राजन, यहाँ पर टेम्परेचर डाउन जा रहा है, इसे नोट करो और देखो वो आवाजें रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। वेदा ने अपने असिस्टेंट राजन से कहा, जो साथ में रिकॉर्डेड आवाजों को सुनने लगा। सर, आवाजें तो रिकॉर्ड हो गई हैं पर क्लियर नहीं है। राजन ने कहा, ठीक है, इसे आर्यन के पास भेज दो, वो सही कर देगा। वेदा ने कहा, आर्यन भी उनका एक साथी था जो घर से बाहर खड़ी वैन में बैठकर अपने लैपटॉप पर घर में हो रही हलचलों को रिकॉर्ड कर रहा था। वेदा बठिंडा पहुंच गए थे और आते ही अपने काम पर लग गए थे। अभी रात के 12:30 हो रहे थे और वो घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एनालाइज कर रहे थे। घर कहना उसे एक तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो एक हवेली थी। उसके नए मालिक का कहना था कि उन्होंने अभी 1 महीने पहले ही इसे खरीदा है और जिसे ये हवेली खरीदी थी वो यहाँ पर रहता नहीं है। इस हवेली के जो अब मालिक थे, तरनप्रीत सिंह, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और अपनी फैमिली के साथ अभी 1 महीने पहले ही बठिंडा में शिफ्ट हुए थे। उनका यहाँ पर ट्रांसफर हो गया था। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ सिमरन कौर, उनका 16 साल का बेटा संदीप और 12 साल की बेटी महक थी। जब से वो इस घर में आए थे, तब से उन्हें रोज रात को ऐसा एहसास होता था कि उनके घर में उनके अलावा और कोई भी है। अक्सर अलग अलग लोगों की आवाजें आती थी, कभी किसी मर्द के गुहार लगाने की आवाजें, तो कभी किसी औरत की। बच्चों के रोने की आवाजें भी पूरे घर में गूंजा करती थी और अक्सर महक कहती थी कि उसे घर में उसके हम उम्र की एक लड़की दिखाई देती है जो हमेशा रोती रहती है। तरनप्रीत इन सब बातों में मानते नहीं थे, पर जब उन्होंने खुद एक बार हॉल में शैडोइक फिगर देखी तो उन्होंने पंडितों को, तांत्रिकों को, यहाँ तक कि बाबाओं को भी बुलाना शुरू किया। पर जो भी यहाँ आया, कोई कुछ कर ना पाया। हाल यहाँ तक पहुंच गया था कि उन्होंने पास के ही चर्च से एक फादर को भी बुलाया। उन्होंने पूरे घर में हॉली वाटर छिड़कना शुरू किया, पर जैसे ही वो हॉल में आकर उसे छिड़कने लगे, पानी की बूंदें खून में बदल गई और वो वहां से भाग गए। उन्होंने यज्ञ करवाए, मौलवियों से आयतें पढ़वाई, पर कोई असर नहीं हुआ। तब उन्हें किसी ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा के बारे में बताया। जी हाँ, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेदा, यही पहचान थी बाहरी दुनिया में पंडित वेदांत की। धोती कुर्ता पहनने वाले पंडित वेदांत जब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनते थे तो अपनी पहचान के साथ साथ अपनी वेशभूषा को भी बदल लेते थे और मंत्रों की बजाय मशीनों से ही ऊपरी और काली ताकतों का पता चलाते थे। अभी भी वो ईएमएफ मीटर की मदद से कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा जो इस घर में छुपे राजों के बारे में उन्हें कुछ बता सके। हालांकि वो घर में जगह जगह खड़े लोगों को देख पा रहे थे, ऐसे लोग जिन्हें राजन या कोई और नहीं देख सकता था। पर वेदा किसी को ये बता नहीं सकते थे, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें मना किया था किसी को भी अपनी ताकतों के बारे में बताने के लिए। इसलिए उन्होंने आज तक अपनी ताकतों के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अपने सामने से गुजरती कभी छोटी बच्ची, कभी औरत, कभी आदमी को वो बार बार देख रहे थे, जो किसी से डर कर यहाँ वहां भाग रहे थे, पर किससे वो समझ नहीं पा रहे थे। सर, किसी के यहाँ से वहां भागने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस घर में जरूर एक से ज्यादा आत्माएं हैं, राजन ने कहा। हाँ राजन, तुमने सही कहा, पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी ताकत है जिनसे ये आत्माएं भी डर रही है। देखो, ये हमें कुछ भी नहीं कह रही, बल्कि बस यहाँ से वहां भाग रही है। और तुम्हें याद है इस घर के मालिक तरनप्रीत जी ने क्या कहा था? उन्हें भी बस यहाँ से वहां भागने की आवाजें सुनाई देती है और लोगों की मदद मांगने की। वो हॉल की ओर जाते हुए आपस में बातें कर रहे थे।
कि एकदम से ईएमएफ मशीन एक्टिव हुई और टेम्परेचर डाउन जाने लगा। वेदा के बढ़ते कदम एकदम से रुके। राजन उनके पीछे पीछे आ रहा था, जिसे वेदा ने रुकने का इशारा किया। वेदा का इशारा पाकर राजन वहीं रुक गया। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए वेदा हॉल की ओर जाने लगे। लाइट फ्लिकर होने लगी। जैसे ही वेदा हॉल के अंदर पहुंचे, लाइट बंद हो गई। राजन, जितना जल्दी हो सके इस घर से बाहर निकलो, वेदा ने चिल्लाते हुए कहा। पर सर आप, राजन ने चिंता जताई, जिस पर वेदा उसे डांटते हुए कहते हैं, मैंने जितना कहा उतना करो। राजन बिना कुछ कहे सीधा बाहर निकल गया और वेदा अंदर अकेले बचे। राजन अभी बाहर खड़ा ही हुआ था कि तरनप्रीत की कॉल आई। हेलो, हाँ जी तरनप्रीत जी, कहिए। सर जी, मैं ना एक गल दसना भूल गया। ये सब भागने की आवाजें जब आती थी ना, तो इसी के थोड़ी देर बाद किसी औरत के चिल्लाने की आवाज भी आती थी और वो आवाज काफी डरावनी होती थी। वो आवाज इतनी डरावनी होती थी कि कई बार हम लोग भी डर जाते थे। और ये आवाज ज्यादातर हॉल से आती थी। तुसी अपना ध्यान रखना। इतनी देर में कॉल कट हो गया और राजन को वेदा की चिंता होने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सर कहाँ है? आर्यन ने पूछा, जिस पर राजन उसे सारी बात बताता है। आर्यन भी चिंतित हो गया। वही अंदर वेदा हॉल के बीचों बीच खड़े थे और उन्हें एक बहुत ही अजीब और ताकतवर ताकत का एहसास हो रहा था। हॉल के बीचों बीच कुछ था, क्योंकि वेदा उस जगह से उठ रहे काले धुएं को देख पा रहे थे, जो नकारात्मक ताकत को दर्शा रहा था। वेदा का सर भारी होने लगा। ये कैसी ताकत है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? चारों तरफ से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। हिम्मत बटोर उन्होंने विचित्र हनुमान माला मंत्र का जप करना शुरू किया। नमो भगवते विचित्र वीर हनुमते। काफी देर तक वो इसका जप करते रहे, जिसके बाद उनका सर हल्का हुआ और वो घर से बाहर निकले। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? राजन ने पूछा। अभी के लिए हम होटल में जा रहे हैं और तरनप्रीत जी से कह दो कि जब तक हम ना कहें, वो या उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर इस घर में नहीं आएगा। वो होटल में ही रुके, वो वहीं पर सेफ है। और जो भी एंटिटी है सच में बहुत पावरफुल है। वेदा की आंखों में गंभीरता देख वो समझ गए कि हाँ, जो कुछ भी है वो बहुत ताकतवर है। और वो सब अपने होटल में चले गए। 3:30 बज चुके थे और सुबह होने वाली थी। 4 बज गए। राजन और आर्यन सो चुके थे, पर वहीं वेदा जाग रहे थे। उन्होंने स्नान किया, क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह के 10 बज गए। आर्यन और राजन की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वेदा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? आंख मलते मलते आर्यन ने कहा। गुड मॉर्निंग आर्यन, काफी जल्दी उठ गए। कल रात को तुमने जो डाटा कलेक्ट किया था, मैं बस उसे एनालाइज कर रहा हूं और इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश। और हाँ, थैंक यू इतनी जल्दी उस ऑडियो को क्लियर करने के लिए। आवाजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। जब तक मैं ये ऑडियो सुन रहा हूं, ऐसा करो तुम दोनों नाश्ता कराओ, वेदा ने कहा, जिस पर राजन ने पूछा, और सर आप? मैंने नाश्ता कर लिया है। इतना बोल वो ऑडियो सुनने लगे। वेदा काफी देर तक इस केस पर काम करते रहे, पर उन्हें कोई भी ऐसी कड़ी नहीं मिली जिससे वो इस केस में थोड़ा आगे बढ़ सके।
उन्हें इतना तो पता चल गया था कि इस घर में उस एंटिटी के अलावा 6 और आत्माएं हैं, जिनमें से 5 लोग एक फैमिली के हैं और एक शायद नौकर है या फिर कोई और। पर आखिर ये यहाँ पर क्यों फंसे हैं और ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर, और वो एंटिटी कौन है और कहां पर छुपी है, उन्हें इस वक्त पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक बैठे रहने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम करने का सोचा। वो आराम से बेड पर लेट गए और थोड़ी ही देर में सो गए। जैसे ही वो सोए उन्हें एक सपना आया जिसमें वो उसी घर में थे और एक बच्ची जिसकी उम्र 7 या 8 साल के करीब थी, वो उन्हें कहीं लेकर जा रही थी। वो वेदा को हॉल में लेकर गई और हॉल के बीचों बीच खड़ी होकर रोने लगी। फिर एक आदमी आया, फिर एक औरत, एक लड़का और एक और आदमी, फिर एक और आदमी। वो सब उस बच्ची के पास आकर खड़े हो गए और वेदा से मदद मांगने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी यहां से मुक्त होना चाहते हैं, पर कोई ऐसी चीज थी जो उन्हें रोके हुए थी। ना तो वो खुद मुक्त हो रही थी और ना ही इन्हें मुक्त होने दे रही थी। इतनी देर में काले रंग का धुआं फैलने लगा, जिससे वो सारे लोग यहां वहां भागने लगे। वेदा वहीं पर खड़े बस ये सब होते हुए देख रहे थे। उतनी देर में बड़े बड़े काले हाथ उनकी ओर बढ़ने लगे। उन्होंने मंत्रों का जप करने के लिए अपना मुंह खोला, पर आवाज ही बाहर नहीं आ रही थी। उन काले हाथों ने वेदा के गले को पकड़ लिया। उन्हें सांस नहीं आ रही थी, वो तड़पने लगे। उतनी देर में नीचे से ब्रेकफास्ट करके आर्यन और राजन अंदर आए, जिन्होंने वेदा को बेड पर तड़पते हुए देखा। वो भागकर उनके पास आए और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगे, पर वो बस बेड पर तड़प रहे थे। उन दोनों ने वेदा पर पानी के छींटे मारे, जिसके बाद उनकी आंख खुली और जैसे उनकी आंख खुली वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सर, आप ठीक हो ना? राजन ने पूछा, जिस पर वेदा कुछ देर तक तो अपनी बिखरी सांसों को बटोरते रहे और फिर बोले, तुम दोनों भी उस घर में नहीं जाओगे। वो एंटिटी हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो मेरे सपने में आकर मुझे कंट्रोल कर पा रही थी और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इस एंटिटी को जितना जल्दी हो सके हमें खत्म करना होगा, और ये काम आज रात को ही होगा। अगर हमने ज्यादा लेट किया तो ये हम पर हावी हो जाएगी। वेदा की ये बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। कैसे वो आज के आज इस घर की हिस्ट्री का पता लगाएंगे और कैसे उस एंटिटी को खत्म करेंगे। इतना सब आज के आज कैसे हो पाएगा, कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। इतनी देर में वेदा उठे और कहीं चले गए। रात के 11:30 हो रही थी। पीठ पर बैकपैक टांगे वेदा अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। आर्यन और राजन वैन में बैठे। वेदा के घर के अंदर जाते ही लाइट्स बंद हो गई, जो कि उन्हें पता ही था कि होगी। फिर वही आवाजें आने लगी, वही धुआं, और सब कुछ वैसे होने लगा जैसे पिछली बार हो रहा था। वेदा हॉल में पहुंचे और उन्होंने अपना बैग खोला।